हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में एम.एल. अग्रवाल बुक में से चैप्टर 1 मीन्स बाइनरी नंबर्स के एग्जाम्पल्स। इससे पहले की वीडियोज़ में हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कन्वर्जन मीन्स डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने सीखा बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीज़न। मैं उन दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एम.एल. अग्रवाल बुक में से चैप्टर 1 बाइनरी नंबर्स के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। आइए चैप्टर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। बेसिक कंसेप्ट की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए वही लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं और इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 8 गिवन है, हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करते जाना है, 2 से डिवाइड करते जाना है और यहाँ पर मुझे रिमाइंडर लिखना है। हम इसको 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 4 पे जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पर जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। राइट, इसके बाद हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को इस ऑर्डर में लिखना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। 8 हमारा डेसिमल नंबर है, इसलिए इसके बेस में हम 10 लिख देते हैं। इसको मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो डिजिट्स है हमें इन्हें इस ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर। मतलब 8 को अगर हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 0 0 0। राइट, चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 12 दिया हुआ है, तो 12 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। राइट, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 3 पे जाएगा, फिर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 1 पे जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। राइट, चलिए अब इन डिजिट्स को हम इस ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, इस ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। चलिए तो 12 हमारा डेसिमल नंबर है, 12 हमारा डेसिमल नंबर है। इसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए इन डिजिट्स को हम नीचे से ऊपर इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो गया 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और ये हो गया बाइनरी नंबर। मीन्स 12 को हम बाइनरी नंबर में 1 1 0 0 लिखेंगे। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 63। इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। राइट, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 31, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 पे चला जाएगा, 2 7 जा 14 होता है, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 पे चला जाएगा, ये 6 आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब हम इसको इन डिजिट्स को इस ऑर्डर में लिखेंगे, इस ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं 63 हमारा डेसिमल नंबर है, बेस पे हमने 10 लिख दिया है और इस ऑर्डर में इन डिजिट्स को लिखेंगे। पहले 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 63 जो है उसको अगर हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
आइए अब फर्स्ट एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। मीन्स लास्ट डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट नंबर है हमारा 569। फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। 569 इसको मुझे 2 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर को यहाँ लिखते जाना है, राइट। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 9 बचा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 1 4 2 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 7 पे 1 पे, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 2 जा 70 होता है, तो यहाँ पे 35 आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 17 पे जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया 4, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये 2 पे जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस ऑर्डर में लिखना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है, राइट। चलिए लिखते हैं। तो 569 ये मेरा डेसिमल नंबर है। 569 डेसिमल नंबर है। इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस ऑर्डर में इन डिजिट्स को लिखना है। पहले क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 लिख लिया। फिर 0 0 0 0 1 1 0 0 और फिर 1। ये लीजिए, लास्ट डेसिमल नंबर को भी हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारा 1 0 0 1 1 0 0 और 1। चलिए, आई होप अब आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए अब चैप्टर का सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे 3 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 1 0 0 1, राइट। ये हमारा बाइनरी नंबर है। आपको क्या करना है, पहले आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डिजिट्स है ना। एक नंबर कम कर लीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर से। यहाँ पर कितने नंबर्स थे, कितने डिजिट्स है, 5, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4, फर्स्ट डिजिट को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1, नेक्स्ट डिजिट को 2 की पावर 3 से, प्लस फिर 0 को 2 की पावर 2 से, प्लस फिर 0 को 2 की पावर 1 से, फिर लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। आई होप आपको समझ आया हो मैंने क्या कहा है। आप पहले डिजिट्स काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। एक नंबर कम करके आप पावर को 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, इस तरह से हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए अब देखिए, ये हो गया हमारा 16, 1 इंटू में 8, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, ये बन गया 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, ये बन गया 0, प्लस 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, राइट। तो टोटल हमारे पास आ गया, ये हो गया 16 प्लस में 8 और प्लस में 1, राइट। 24 और 1, ये हो गया हमारा 25, तो ये बन गया हमारा 25। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, राइट। चलिए, ये था हमारा एक मेथड। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड, आप क्या कीजिए, 1 1 0 0 1, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, राइट। आपको इस तरह से ना सॉल्व करके हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर
2 से, 2 की पावर 3 से और 2 की पावर 4 से। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 16 प्लस में 8 24 और 1 ये हो गया 25 और ये बन गया हमारा डेसिमल नंबर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक आपको लगानी है जब आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में बाइनरी से डेसिमल नंबर में पूछा गया हो। मीन्स अगर आपसे एमसीक्यू है या फिर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए 1 1 0 0 1 लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है 1 और नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 मतलब डबल करते जाना है। 1 को डबल कीजिए 2, 2 को डबल कीजिए 4, 4 को डबल कीजिए 8, 8 को डबल कीजिए 16। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैंने क्या बोला है। आपको करना क्या है, पहले बाइनरी नंबर को लिख लेना है। लिख लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले लिखना है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जिन नंबर्स के नीचे 1 है, जिन नंबर्स के नीचे 1 है बस आपको उनको ऐड करना है। तो देखिए 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे भी 1 है, इनको ऐड कर दीजिए। ये आ गया आपका डेसिमल नंबर, ये आ गया आपका डेसिमल नंबर। तो देखिए मैंने आपको ऐसे भी समझाया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक आपको तभी लगानी है जब आपको एमसीक्यू में या फिर एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, तब आपको ये ट्रिक लगानी है। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 1 1 0 1 0। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक नंबर कम करके हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं, तो हमें 2 की पावर 6 से फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 6 से, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 से, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से और 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 64, 1 32, 1 इंटू में 16, 2 की पावर 4 16 होता है, 1 2 की पावर 3 8, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, 1 इंटू में 2 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0। ये बन गया 64, 32, 16, 8 और 2, राइट। अब 16 और 64 ये बन गया हमारा 80, राइट। ये हो गया 80 और 8 प्लस में 2 ये हो गया हमारा 10, 80 और 10 ये बन गया हमारा 90। 90 में 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122, 122। ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर। आइए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड में पहले हम नंबर्स को, ये देखिए बाइनरी नंबर को लिख लिया है। अब क्या करना है, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 64 बनेगा। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2,
और 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए 64, 32, 16, 8 और 2 ऐड करके आ जाएगा 122 डेसिमल नंबर में, राइट। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक, और ये ट्रिक आपको कब लगानी है, जब एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डेसिमल नंबर, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले लिख लीजिए 1 1 1 1 0 1 0 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और फिर डबल करते जाना है नंबर को। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, राइट। अब आपको क्या करना है, जिन डिजिट्स के नीचे 1 है ना बस उनको ऐड करना है, मतलब जिस नंबर के नीचे, जिन नंबर के नीचे 1 है बस उनको ऐड करना है। तो 64 के नीचे 1 है, 32 के नीचे भी है, 16 के नीचे भी है, 8 के नीचे और फिर 2 के नीचे। और देख लीजिए 64, 32, 16, 8 और 2, और जब हम इसको ऐड करेंगे 122, ये हमारा डेसिमल नंबर में आ जाएगा। इजी है ना। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। पहले क्या करना है, पहले डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं, एक कम कर देना है। इट मीन्स फर्स्ट वाले डिजिट को हमें 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 को 2 की पावर 8 से, 1 को 2 की पावर 7 से, 0 को 2 की पावर 6 से, 0 को 2 की पावर 5 से, 1 को 2 की पावर 4 से, फिर इस 1 को 2 की पावर 3 से, इस 1 को 2 की पावर 2 से, 0 को 2 की पावर 1 से, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, राइट। चलिए अब 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 को होता है हमारा 256, 256। आपको 2 की पावर 10 तक की सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो प्लीज़ इनको लर्न कर लेना। उसके बाद बात करते हैं 2 की पावर 7, 128। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 16 यहाँ पर 1 इंटू में 2 की पावर 8 प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर 2 का मतलब 4, राइट। ये हो जाएगा हमारा 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 1 आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 7 128, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, ये 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया मेरे पास 256, 128, 16, 8, 4 और 1, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 20, और ये हो गया 9, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 29। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 और 6, 4 5 6 7 8 और ये 3, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 384, और इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 1 1 और 4। ये आ गया मेरा डेसिमल नंबर, ये आ गया मेरा डेसिमल नंबर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और सेकंड मेथड आप इसका खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या होगी इसकी। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, पहले नंबर को लिख लीजिए 1 1 0 0 1 1 1 0 1, लिख लिया। उसके बाद पहले यहाँ 1 लिखना है, फिर डबल करते जाना है, 2 4 8 16 32 64, 64 का डबल करेंगे 128, और 128 का डबल करोगे 256,
256। अब जिस जिसके नीचे 1 आ रहा है, जिस जिसके नीचे 1 आ रहा है आपको उनको ऐड करना है। तो देखिए 256 प्लस 128, इसको ऐड नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना, 16 को ऐड करना है, 8 को ऐड करना है, 4 को ऐड करना है और 1 को ऐड करना है, और 1 को ऐड करना है। और देखिए यहाँ पर भी हमने इन्हीं को ऐड किया है, 256, 128, 16, 8, 4 और 1, और इसका हमारा आंसर आ गया था 413। ये हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। देखा कितना इजी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, इट मीन्स आपका बाइनरी नंबर का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनरी नंबर के बेसिक कंसेप्ट की वीडियोज़ का लिंक है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें यहाँ कुछ बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन बाइनरी नंबर्स को पहले ऐड कीजिए और उसके बाद इन्हीं बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमें अपने रिजल्ट को चेक भी करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं वो है 1 1 1, इसमें हमें ऐड करना है 1 0 1 को, हमें यहाँ पर इसको ऐड करना है। अब बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीज़न ये सब डिटेल में बताया है, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, और आंसर जो लिखना है वो बाइनरी नंबर में लिखना है, राइट। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे डेसिमल नंबर है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल नंबर में 1 + 1 क्या होता है 2, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे 2 आंसर नहीं लिख सकती, क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 नहीं आता है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 1 और 0। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर डेसिमल नंबर में जो 2 होता है, डेसिमल नंबर में जो 2 होता है उसे बाइनरी में 1 0 लिखा जाता है, उसे बाइनरी में 1 0 लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को लिखेंगे यहाँ पर और ये जो 1 है इसको कैरी ओवर कर देंगे यहाँ पर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हम यही करते हैं ना, अगर 2 डिजिट्स आती हैं तो इसको यहाँ लिखते हैं और जो यहाँ पर होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट। सेम यही करना है। 1 + 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी नंबर में हम 2 नहीं लिख सकते हैं। बाइनरी नंबर में 2 को 1 0 लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा 0 और 1 को कैरी ओवर कर दिया। अब सेम फिर वही हो गया, 1 + 1 2 होता है तो 1 0 आ गया, 0 को यहाँ लिख देते हैं और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट। अब ये क्या बन गया, 1 + 1 + 1 डेसिमल में क्या होता है 3, डेसिमल में 3 होता है, लेकिन बाइनरी नंबर में इसको 1 1 लिखा जाता है, बाइनरी में इसको 1 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 हो गया, लेकिन बाइनरी में ये 1 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा एडिशन, ये हो गया हमारा एडिशन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एडिशन तो हमने कर लिया है, अब इसने कहा है कि इसको चेक करने के लिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन तीनों बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले 1 1 1 को करते हैं, 1 1 1 बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 3 है तो एक कम कर देते हैं तो 2 होगा, मतलब इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 की पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, राइट। तो ये बन गया 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 4 प्लस में 2 6, 6 और 1 ये हमारा बन गया 7, ये बन गया 7। चलिए अब 1 0 1 को 1 0 1 ये बाइनरी नंबर है, हम ये कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। उसने कहा है ना चेक करने के लिए, हमें रिजल्ट को चेक भी करना है, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। चलिए अब 1 को 2 की पावर 2 से, 0 को 2 की पावर 1 से, 1 को 2 की पावर 0 से, राइट। इस 7 को मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा अभी क्या बनेगा, यहाँ 4 हो जाएगा,
ये तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। 4 प्लस में 1 ये हो गया 5, राइट। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ पर आएगा मेरा 12, ये आ रहा है 12, राइट। तो इसका मतलब ये जो नंबर है बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर है ये डेसिमल का 12 होना चाहिए। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा 12 होना चाहिए। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 1 0 0, चलिए 1 2 3 4, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 1, 2 की पावर 2, 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। तो 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया और ये भी पूरा 0 हो गया, राइट। 4 प्लस में 8 बन गया 12, ये बन गया 12। और यहाँ पे देखिए ये भी 12 और ये भी 12। तो हमने इस तरह से चेक कर लिया है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें इन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। 1 0 1 0 0 1, इसमें ऐड करना है 0 1 1 0 1 1, हमें इनको ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए 1 को 0 में ऐड करेंगे, क्या आएगा 1। बिल्कुल डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सोचना है, जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड करते हो ना, सेम वही है। 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी नंबर में हम 2 नहीं लिख सकते हैं, राइट। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स आते हैं, 0 और 1। तो 1 प्लस 1 डेसिमल में तो 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 2 को 1 0 लिखा जाता है। बाइनरी में 2 को 1 0 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हुआ डेसिमल में, लेकिन बाइनरी में 1 0 हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब मुझे क्या करना है, अब चेक करना है, ठीक है। चलिए चेकिंग करते हैं। ये तीनों जो बाइनरी नंबर्स हैं इनको मुझे क्या करना है, इनको पहले मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर उनको ऐड करके चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है। पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं सेकंड वाले मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ। ये मुझे दिया हुआ है 1 1 0 1 0 0 1, राइट। चलिए इसको करना है 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। चलिए 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा 32, ये होता है हमारा 32। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही आएगा। 0 है, ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 32 और 8 और 1, 32 और 8 40, 40 और 1 ये हो गया 41। तो ये बन गया हमारा 41, डेसिमल में ये हमारा 41 बन गया है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बन गया हमारा 1 1 0 1 1 0, राइट। चलिए तो यहाँ पर इसको करेंगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। चलिए अब देखते हैं 2 की पावर 5 32, ये हो जाएगा हमारा 16। 0 को नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, 2 की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा। देखिए ये बन गया हमारा 20, ये बन गया 20 और ये बन गया हमारा 34, 34 और 20 ये हो गया हमारा 54, 54, 34 और 20 ये बन गया 54, राइट। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। देखिए
41 में 54 को मैंने ऐड किया तो ये बन गया मेरा 95। इसका मतलब इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो मेरा 95 आना चाहिए, मेरा 95 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर ये नंबर हो गया 1 0 1 1 1 1 1। मैंने ये नंबर लिख लिया है, राइट। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और ये हो गया 2 की पावर 6। चलिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0। 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। 2 की 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। 2 की पावर 0, 0 का मतलब 1। 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो इनको सॉल्व करके हमने यहाँ पर ये लिख लिया है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 और 4 को ऐड करेंगे 20। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10। 10 और 20 ये हो गया मेरे पास 30, 30 और 31, 31 हो गया। और 64 में अगर मैं 31 को ऐड करूँ तो ये मेरा 95 आएगा, ये मेरा 95 आएगा। और ये देखिए हमने अपने आंसर को चेक भी कर लिया है। ये हमें नंबर्स गिवन थे, इनको ऐड करके हमारा ये नंबर आया था। इसको भी मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी, और यहाँ इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और देखिए दोनों के आंसर मेरे 95 आ रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल 3 में हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में कहा गया है इन बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने रिजल्ट को हमें चेक भी करना है इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें 101 को 110 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 110 में से 101 को हमें माइनस करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो माइनस करने के बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या रूल्स होते हैं वो मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको बताई हुई है। तो चलिए अब माइनस करते हैं। 0 में से 1 माइनस होगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 बोरो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम 1 बोरो करते हैं, यहाँ से जैसे हम 1 बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 ये बाइनरी नंबर में है, लेकिन डेसिमल नंबर में 10 का मतलब होता है 2, 10 का मतलब होता है 2, राइट। तो यहाँ पर डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको लिख लिया हमने 2। तो अब क्या है, ये 2 है और अब मुझे 2 में से 1 को माइनस करना है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इस 1 ने अपना 1 इसको दे दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर माइनस कर लिया है, राइट। चलिए अब हमें चेक करना है, चेक करते हैं। चेकिंग। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इन तीनों बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। चलिए पहले 110 इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 तो इसका मतलब एक पावर कम करके मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 की पावर 1 से, 0 को 2 की पावर 0 से। तो 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0। तो 4 प्लस में 2 ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
1 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए 1 को 2 की पावर 2 से, 0 को 2 की पावर 1 से, 1 को 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 होता है। तो 4 प्लस में 1 ये हो गया 5। अब क्या करना था, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना था। तो 6 माइनस में 5 क्या आएगा 1। ये क्या आ रहा है हमारा 1। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो भी हमारा 1 ही होना चाहिए। और आप चेक कर सकते हैं 001 अगर ये हमारा बाइनरी नंबर में है तो डेसिमल में इसका मतलब 1 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है और आंसर में भी हमारा 1 आ रहा है। तो हमने इसको चेक कर लिया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें इस बाइनरी नंबर को इस बाइनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 1 1 0 1 0 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 0 1 1, राइट। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो 0 क्या करेगा, यहाँ से 1 बोरो करेगा, यहाँ से 1 बोरो करेगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 0। अब ये 1 0 बन गया है। 1 0 ये हमारा बाइनरी में है, लेकिन डेसिमल में 1 0 का मतलब होता है 2। यहाँ मैंने लिख दिया 1 0, राइट। 1 0 ये बाइनरी नंबर में है, डेसिमल में इसका मतलब होता है 2, राइट। अगर इसने अपना 1 इसको दे दिया तो अब यहाँ पर 0 रह जाएगा, राइट। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 में से 0 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 1, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 में से 1 तो माइनस नहीं होगा, तो ये अपना 1 इसको दे देगा, ये 1 0 बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा। बाइनरी में 1 0 लिखा हुआ है, लेकिन डेसिमल में इसका मतलब 2 होता है, राइट। अब इसने अपना 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाएगा। चलिए अब माइनस करते हैं। 2 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ गया। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो अब ये 1 जो है इस 0 को अपना 1 दे देगा, यहाँ पर ये 1 0 बन गया। और 1 0 का मतलब डेसिमल में 2 होता है, 1 0 का मतलब डेसिमल में 2 होता है, और इसने अपना 1 दे दिया तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो अब 2 में से 1 को माइनस करना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 रह गया है। तो ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर। तो ये आ गया है हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, ये जो बाइनरी नंबर्स हैं इनको हमें कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर में लिखना है, और फिर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। आइए अब चेक करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट आया है या नहीं आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर है 1 1 0 1 0 1, इसमें से हमने इसको माइनस किया, राइट। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए तो 2 की पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 32 होता है। 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा, राइट। तो ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 20, 32 और 33, तो ये हो जाएगा मेरा 53, ये हो गया 53, राइट। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 1 0 1 0, राइट। चलिए तो ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, राइट। चलिए
तो 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 2 की 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 2 की पावर 0 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं। 16 प्लस में 8 24, 24 प्लस में 2 ये हो गया हमारा 26, 26। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर इसको माइनस कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, माइनस किया मैंने तो ये आ जाएगा मेरा 27, ये आ गया मेरा 27। इट मीन्स इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के बाद, इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के बाद मेरा 27 आना चाहिए। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये था 0 1 1 0 1 1, राइट, 0 1 1। चलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा? 2 की पावर 5 32, 32 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 2 की पावर 2 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, राइट। 16 प्लस में 8 24, 24 प्लस में 2 26, 26 प्लस में 1 27। और ये देखिए यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर भी 27। तो ये हमने चेक कर लिया है कि बाइनरी नंबर को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उससे भी हमारा आंसर आ रहा है, और हमने यहाँ कन्वर्ट करके चेक भी कर लिया है कि हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब फिफ्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि जो बाइनरी नंबर्स हमें गिवन है हमें पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उनको चेक करने के लिए इन नंबर्स को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से, राइट। चलिए तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे वही सारे नंबर्स आते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर हमारे 0 हो जाएंगे। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1। चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो गया 0, यहाँ ऐड करेंगे ये 1, 1 प्लस 0 1, ये 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो आंसर आ गया 1 0 1 1 0 1। आइए अब चेक करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है ये करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? इन नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले 1 0 0 1 इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 0 0 1 इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से और इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। तो ये बन गया हमारा 9, ये आ गया 9। चलिए अब 1 0 1 को 1 0 1 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है। 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा 5। अब अगर मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 45 आ रहा है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 45 आ रहा है। इट मीन्स इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मेरा 45 आना चाहिए। चलिए कन्वर्ट करते हैं। 1 0 1 1 0 1, राइट। चलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यहाँ पर 32। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0। 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 32 और 8 40, 4 प्लस में 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 45। 45 अब देखिए यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। हमने ये चेक कर लिया। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इस बाइनरी नंबर को इस बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 1 1 0 1 0 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमारा वही नंबर आता है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 1। फिर 1 से ही करना है 0 1 0 1 1, फिर से 1 से करना है 0 1 0 1 1। ये हमने कर लिया है मल्टीप्लाई। अब मुझे इनको ऐड करना है, राइट। चलिए ऐड करते हैं और ध्यान से देखना। 0 तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 0 प्लस 1 प्लस 0 ये हमारा 1 हो गया। अब 1 प्लस में 1 डेसिमल के अकॉर्डिंग 2 होता है, लेकिन मैं यहाँ 2 नहीं लिख सकती, मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि 2 जो होता है, देखिए ये जो 2 है ये हमारा डेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर में 1 और 0 के अलावा कोई और नंबर आता नहीं है, तो यहाँ पर इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि होता है हमारा 1 0। तो यहाँ पर जो डेसिमल के अकॉर्डिंग 2 बन रहा है वो बाइनरी के अकॉर्डिंग 1 0 बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 0 लिखेंगे यहाँ पर और कैरी ले जाएंगे ऊपर यहाँ पर 1, यहाँ पे 1। तो अब ये क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। ये हमारा डेसिमल के अकॉर्डिंग 3 होता है, लेकिन बाइनरी के अकॉर्डिंग ये हमारा 1 1 होता है। डेसिमल के अकॉर्डिंग 3, लेकिन बाइनरी के अकॉर्डिंग 1 1। तो इस 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर और इस 1 को ऊपर ले जाएंगे कैरी में, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। फिर से 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बना 3, 3 के अकॉर्डिंग 1 1, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। इस 1 को यहाँ पे लिखा और ये 1 हमारा कैरी में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 होता है, डेसिमल के अकॉर्डिंग ये 2 होता है, लेकिन बाइनरी के अकॉर्डिंग 1 0, तो यहाँ पर हमारा 1 0 आ जाएगा, 1 0। तो आंसर आ गया 1 0 1 1 0 1 1 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, राइट। चलिए अब चेक करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं, राइट। पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। चलिए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसको करेंगे 2 की पावर 4 से, राइट। चलिए 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा, राइट। तो ये बन गया 24 24 और 2, ये बन गया हमारा 26, ये बन गया 26। चलिए अब 1 1 1 को कन्वर्ट करना है, 1 1 1 को। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
तो ये बन गया हमारा 4 + 2 6 + 1 7, ये बन गया 7, राइट। अब 26 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 6 = 42, 4 14 और 4 18, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके, राइट। 182 आ गया मेरा मल्टीप्लाई करके। तो अब इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके मेरा 182 आना चाहिए। अगर इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके 182 आ गया, इट मीन्स मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है। चलिए अब चेक करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है 1 0 1 1 0 1 1 0, राइट। चलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 7, राइट। चलिए अब 2 की पावर 7 हमारा क्या होता है 128, 128। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0। 2 की पावर 5 हमारा होता है 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 ही आएगा, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 20, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। देखिए ना 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 130, 130, राइट। तो 130 और 20 150, 150 में अगर मैं 32 ऐड करूँगी 32 तो क्या होगा 182, 182, राइट। देखिए 2 और ये देखिए 182 और 182, राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा और किस तरह से हमें चेक करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में नंबर्स को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें ये चेक भी करना है कि हमारा आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है। कैसे चेक करेंगे, नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करके। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर है 1 0 1 1 1 1, ये हमारे पास नंबर है। इसको हमें डिवाइड करना है 1 1 1 से, इससे मुझे इसको डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम नंबर को सिर्फ 2 ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 0 से या फिर 1 से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये जो डिवाइड कर रहे हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कर रहे हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ हमारे पास 2 ही डिजिट्स होती है, 0 और 1, राइट। अब यहाँ पर है 1 1 1। अगर मैं 3 डिजिट्स लेके चलती हूँ तो 1 0 1 जो होगा इससे छोटा होगा, राइट। इसलिए मुझे 4 डिजिट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 0 1 1 मुझे ये 4 डिजिट्स लेकर चलनी है। अब इसके नीचे 1 1 1 मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये इससे छोटा होगा, 1 1 1, राइट। तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ आएगा मेरा 0, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 0। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए 0 में से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते, 0 में से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 से हमें बोरो करना पड़ेगा, इस 1 को हमें बोरो करना पड़ेगा। अगर ये अपना 1 इसको दे देता है तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। और ये 1 0 जो हमारा बाइनरी में होता है ये डेसिमल में हमारा 2 हो जाएगा। अब क्योंकि इसने अपना 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब हम माइनस करेंगे
2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, राइट। चलिए अब ऊपर से हम 1 ले लेते हैं, ले लिया। अब 1 1 1 इससे छोटा है, ठीक है। अब भी हम यहाँ पर 1 1 1 ले सकते हैं। अब माइनस करना है, चलिए माइनस करते हैं। देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, नो प्रॉब्लम, 0 आ गया। अब 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते तो हमें 1 बोरो करना पड़ेगा इससे, लेकिन इसके पास भी 1 नहीं है तो 1 इससे बोरो करना पड़ेगा। तो ये अपना 1 इसको दे देगा, ये अपना 1 दे देगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसने 1 दे दिया तो ये हमारा 1 0 बन गया। ये तो बना बाइनरी में, तो डेसिमल में ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर आ गया 2, राइट। अगर यहाँ पे अब 2 आ गया है तो ये 2 जो है इसको 1 दे देगा, क्योंकि इसको भी तो 1 चाहिए ना। अगर ये इसको 1 दे देगा, अगर इसने 1 दे दिया तो ये भी अब 1 0 बन गया, राइट। अगर इसने एक 1 इसको दे दिया, इस 0 को इसने एक 1 दे दिया, इसके पास क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पहले मुझे इसको 1 0 बनाना था, तो यहाँ मुझे 1 चाहिए था, इसके पास 1 नहीं था तो मैंने 1 इससे लिया। जब इसने अपना 1 इसको दे दिया तो ये 0 हो गया। इसने अपना 1 इसको दिया तो क्या बन गया, ये 1 0। 1 0 डेसिमल में 2 होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इस 2 ने इसको 1 दे दिया, तो ये 1 0 बन गया। और अब अगर इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 1 बचा। ये 1 0 बाइनरी में है, डेसिमल में ये 2 बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर पहले से ही 0 है तो हमें ये दोनों 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1 में से 1 को माइनस किया 0 और यहाँ पर हमारा 0 है तो हमें ये दोनों 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों 0s को हटा देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर से हमने लिया 1, ऊपर से हमने उतारा 1, ये लास्ट 1 था, राइट। लेकिन ये इससे छोटा हो गया है, ये आगे जाएगा नहीं, तो ये जो हमने ऊपर से 1 लिया है इसके लिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये आ गया है हमारा रिमाइंडर, राइट। ये आ गया है हमारा रिमाइंडर, तो ये है हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशिएंट। ये हमारा क्वोशिएंट। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमने जो रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकाला है ये करेक्ट है या नहीं है, राइट। तो पहले इन दो बाइनरी नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल में इनको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले 1 0 1 1 1 1 है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 1 0 1 1 1 1, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 32, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। और 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या बनेगा, देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और ये हो गया 15। यहाँ तक हमारी वैल्यू हो गई है 15। 15 में अगर मैं 32 को ऐड करती हूँ, 15 में 32 को ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा 47, राइट। कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब 1 1 1 को कन्वर्ट करना है। अब 1 1 1 को, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 1 1 है बाइनरी नंबर में, 1 2 3 3 है ना, 1 2 3। मैं इसमें फर्स्ट वाला मेथड लगा रही हूँ, राइट। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, राइट। तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा मेरा 2 और 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 7। मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब 47 को 7 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। 47 को 7 से डिवाइड करना है। 7
6 जा 42 और रिमाइंडर आ गया 5, रिमाइंडर आ गया 5। तो देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर और ये है मेरा क्वोशिएंट, ये है मेरा क्वोशिएंट, राइट। अब मुझे चेक करना है कि ये वाला जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और ये जो क्वोशिएंट है इस क्वोशिएंट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए पहले रिमाइंडर को कन्वर्ट करते हैं, रिमाइंडर। चलिए तो रिमाइंडर है मेरे पास 101, बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 1 को 1 2 3 2 की पावर 2 से, 0 को 2 की पावर 1 से और 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और ये आ गया मेरा 5। अब चेक कर लीजिए, देखिए आ रहा है ना। तो ये वाला नंबर जो है ये डेसिमल नंबर में मेरा 5 होता है, तो ये मैच कर गया। अब बात करते हैं क्वोशिएंट की। चलिए अब बात करते हैं क्वोशिएंट की। तो मेरा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया है, 110, 110। ये मेरा क्या है, बाइनरी में है। अभी किस में है, ये बाइनरी में। इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं। तो 1 इंटू में 2 की पावर 2, 1 इंटू में 2 की पावर 1, 0 इंटू में 2 की पावर 0। तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। 4 प्लस में 2 क्या हो गया, 6। और यहाँ देखिए ये भी हमारा क्वोशिएंट 6 है और ये भी हमारा 6 है। तो ये हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ आया हमने क्या किया है। पहले डिवाइड करना है, पहले डिवाइड करना है, फिर जिन नंबर को हमने डिवाइड किया था उनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमारे जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आए हैं उनको हमें इन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके इससे मैच कराना है, बस ये करना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 111 111 0 1 0 1, राइट। इसको डिवाइड करना है 1001 से। 111 0 1 0 1 को डिवाइड करना है 1001 से। चलिए तो पहले 1001 है और यहाँ पर 1110 है, तो ये नंबर इससे छोटा है, राइट। तो ये 1 पे जाएगा, 1001। अब माइनस कर देते हैं। अब जब माइनस करेंगे देखिए 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ से 1 बोरो किया तो ये 10 बन गया। ये बाइनरी में 10 है और डेसिमल में 10 का मतलब होता है 2, इसका मतलब है यहाँ पर 2 है, राइट। अब यहाँ पर इसने 1 दे दिया तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया। चलिए अब माइनस करते हैं। तो 2 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पर आ गया 1। 0 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 0। 1 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ आ गया 1 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। उस 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर से लिया हमने 1, राइट। अच्छा अब चेक करते हैं क्या ये नंबर अभी भी इससे छोटा है। हाँ ये नंबर अभी भी इससे छोटा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, राइट। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ क्योंकि फिर सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी, राइट। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर आएगा 1। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और ऊपर से हमने 1 लिया था, राइट। फिर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 0 1, ये आ गया। चलिए अब माइनस करते हैं। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो 2 जीरोज आए हैं इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर से हमने उतारा 0, तो अब ये जो 100 है ये इससे छोटा है, राइट। तो मुझे ऊपर से 1 डिजिट और लेनी पड़ेगी और इसलिए यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा अब देखते हैं 1001, ये पूरा इसको डिवाइड कर देगा 1 पे, तो 1001 ये लिखा और रिमाइंडर आ गया मेरा 0। तो ये हमने डिवाइड कर लिया है और यहाँ पर आ गया ये मेरा रिमाइंडर,
ये है मेरा रिमाइंडर और ये है क्वोशिएंट, और ये है मेरा क्वोशिएंट। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड तो मैंने कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि जो आंसर मैंने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, राइट। चलिए अब चेक करते हैं, चेकिंग। तो अब हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, गिवन नंबर्स को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास है 1 1 1 0 1 0 1, राइट। चलिए इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और इसको 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए करते हैं। तो 2 की पावर 6 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। 2 की पावर 5 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। 2 की पावर 4 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 2 की पावर 3 8, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 0, और 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, राइट। ये हो गया। चलिए अब मुझे ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं। तो 64 और 1 ये बन गया 65, 65 और 16 प्लस 4 20, 65 प्लस में 20, ठीक है, और रह गया 32। तो ऐड करके आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 65 प्लस में 20 85, 85 प्लस में 32, ये हो जाएगा 117, 117, राइट। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे कन्वर्ट करना है 1001 को। चलिए 1001 को, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, राइट। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9, ये आ गया 9, राइट। चलिए अब 11117 को 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1 9 पे गया, ये आ जाएगा मेरा 2 7, ये हो गया 9 3 जा 27, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया मेरा 0, राइट। ये है मेरा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो मैच कर रहा है, रिमाइंडर जो है ये मैच कर रहा है, राइट। अब मुझे सिर्फ क्वोशिएंट को मैच करना है, सिर्फ ये जो क्वोशिएंट है इसको मैच करना है। चलिए इसको मैच करते हैं। तो क्वोशिएंट है मेरा जो 1101, ये मेरा क्वोशिएंट है ना, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को 2 की पावर 3 से, 1 को 2 की पावर 2 से, 0 को 2 की पावर 1 से और 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा हमारा 8, ये 4, ये 0, 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो ये बन गया 8 प्लस में 4 12 प्लस में 1 13, ये देखिए। तो क्वोशिएंट भी मेरा मैच कर गया है, ये रहा मेरा क्वोशिएंट और ये रहा मेरा क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट भी मैच कर रहा है, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।